चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको सीधा लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ महिलाओं लाभार्थियों को यहां पर गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का लाभ देते हुए नजर आ रहे हैं। खुशहाली होती है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं और इस सामूहिक प्रयास का परिणाम हम सब के सामने आज इस रूप में देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। और जिसको उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य को देखना हो, महाकुंभ उसका एक परिणाम है, सफल आयोजन। याद करिए, 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु इस आयोजन में भागीदार बने। लोग अभी भी कौतूहल की दृष्टि से देख रहे हैं कैसे हुआ, लेकिन नहीं, उत्तर प्रदेश इस आयोजन को करने की सामर्थ्य रखता था। हमने सुविधाएं दी, हमारे कर्मचारियों ने वहां कार्य किया। सफाई कर्मचारी अपना काम करते थे, स्वास्थ्य के कर्मचारी अपना काम करते थे, सुरक्षा के कर्मचारी अपना काम करते थे, परिवहन विभाग के लोग अपना कार्य करते थे। हर विभाग का अधिकारी कर्मचारी जब मिलकर के सामूहिक प्रयास किया तो पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज के लिए उमड़ पड़ी। कितना भव्य आयोजन हुआ, जो आया अभिभूत होकर के गया, उत्तर प्रदेश के बारे में अच्छी धारणा लेकर के गया। और जब भी किसी राज्य में इस प्रकार के सामूहिक प्रयास होते हैं तो उसके परिणाम भी उसी रूप में देखने को मिलते हैं। अब राशन कोटे की दुकान को भी हम अच्छा बना रहे हैं, मॉडर्न शॉप के रूप में बना रहे हैं, अन्नपूर्णा भवन के रूप में। उसमें अब केवल राशन ही नहीं मिलेगा बल्कि गांव की आवश्यकताओं, वहां नशीली पदार्थों की बिक्री पे बैन रहेगा, लेकिन बाकी अन्य सामानों बेच सकते हैं, कपड़ा बेच सकते हैं, वहां से साबुन बेच सकते हैं, तेल बेच सकते हैं, और भी सामानों को वहां से अन्य सामान भी जो एक सामान्य घर की आवश्यकता है, उन सभी दुकानों के माध्यम से उसकी बिक्री की जा सकती है। और साथ साथ वहां बिजली के बिल भी जमा कराए जा सकते हैं। हम वहां पर अन्य सुविधाएं भी देने, कॉमन सर्विस सेंटर की भी सुविधा उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। यानी ढेर सारे कार्य, अतिरिक्त इनकम फेयर प्राइस शॉप संचालक की अतिरिक्त हो सकते हैं और उसके पीछे एक वेयर हाउस भी देंगे जहां पे छोटे मोटे गोदाम और गांव की ही आवश्यकता के अनुरूप वह अन्य सामग्री को एकत्र करके जब मार्केट में अच्छा दाम मिले तब उसको बेच सकता है। इस प्रकार की एक व्यवस्था करने का कार्य हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि इस बार 2000 से अधिक ऐसी फेयर प्राइस शॉप में अन्नपूर्णा भवन के निर्माण का कार्य अंतिम चरणों में आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में जहां पे घर है उसको वहां पर प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना में अधिकार पत्र प्राप्त हो रहे हैं, मालिकाना अधिकार प्राप्त हो रहा है। विवाद समाप्त। अब गांव में ही ग्राम सचिवालय की व्यवस्था दे दी गई। गांव में ही व्यक्ति को ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, अन्य जो भी डोमिसाइल प्रमाण पत्र, सभी उसी गांव में प्राप्त हो सकते हैं। हम धीरे धीरे करके नगर की तरफ भी बढ़ रहे हैं इसी कार्य को लेकर के कि नगरीय क्षेत्रों में भी सुविधा प्राप्त हो। जिलाधिकारी के कार्यालय में, तहसील के मुख्यालय में, ब्लॉक के मुख्यालय में चक्कर न लगाना पड़े, बल्कि जिस गांव का निवासी है उसी गांव में उसको ये सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। इसको लेकर के सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसी प्रयास के परिणाम स्वरूप आज हम सब 1,86,00,000 उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस सुविधा को लेकर के आज यहां पर आए हैं। मैं आप सबको, पूरे प्रदेशवासियों को और जिन जिन क्षेत्रों में कार्यक्रम हो रहे हैं उन सभी जनपदवासियों को हृदय से बधाई देता हूं। मैं अपील करूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वे अपने अभिलंब रजिस्ट्रेशन करा लें, जिससे उनको इसका लाभ मिल सके, ये फ्री में सिलेंडर का लाभ उन्हें प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था, इन बातों के साथ मैं एक बार फिर से आप सबको होली की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से इस पर्व का आनंद लेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।